फार्माकोलॉजी में ड्रग्स क्लासिफाई करने के लिए हम नीचे दिए गए क्राइटेरियाज का यूज करते हैं। These criteria are presented on your screen. Let's discuss them one by one. First classification criteria is based on drug target. किसी भी डिसीज या फिर डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए ड्रग एजेंट्स का अपना एक टारगेट रहता है, जिसे हम ड्रग टारगेट इस वर्ड से इंडिकेट करते हैं। इन ड्रग टारगेट्स के बेसिस पर हम ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं। जनरल ड्रग टारगेट्स आर एंजाइम, receptors located at cellular surface or any endogenous biomolecule. If drug target is same, then drugs will be enlisted under same heading. और अगर drug target different है तो हम अलग अलग headings के अंडर उन drugs को enlist करेंगे। Now let's discuss next criteria of drug classification. हम सब disease या disorder को cure करने के लिए जब drug consume करते हैं तब उस ड्रग का टारगेट के साथ में इंटरैक्शन होगा, जिसे हम ड्रग टारगेट इंटरैक्शन कहते हैं। और इस इंटरैक्शन के बाद में ही एक स्पेसिफिक प्रोसेस या प्रोडक्ट में चेंजेस इंड्यूस होते हैं। नाउ दिस कंप्लीट सीक्वेंस इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर हम ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पर एक बात को ध्यान से समझिए, ड्रग टारगेट सेम है इसका मतलब ये नहीं उस टारगेट के साथ में होने वाले इंटरैक्शन भी हर ड्रग के लिए सेम ही रहेगी। मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुड बी डिफरेंट फॉर द सेम टारगेट फॉर एनी टू ड्रग। नाउ सिमिलर टू लास्ट टू मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, द नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। बॉडी में इंजेक्ट किया गया ड्रग या फिर जो ड्रग हमने कंज्यूम किया है वो कितने देर तक डिजायर्ड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को इंड्यूस कर पाता है या फिर मेंटेन रख पाता है, दैट इज नोन एज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब इस क्राइटेरिया के बेसिस पर अगर आप ड्रग्स को क्लासिफाई कर रहे हो तो क्लासिफिकेशन हेडिंग्स कुछ इस तरह रहेगी। नंबर 1 लॉन्ग एक्टिंग एजेंट्स, नंबर 2 इंटरमीडिएट एक्टिंग एजेंट्स एंड द थर्ड वन इज शॉर्ट एक्टिंग एजेंट्स। इन सर्टेन केसेस हमें अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एजेंट्स भी ऑब्जर्व हो गए। अब तक जो क्लासिफिकेशन हमने स्टडी की है वो बेस्ड ऑन द ड्रग टारगेट, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इन तीन क्राइटेरियाज पर डिपेंडेंट थे। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन वेयर द ड्रग टारगेट्स आर लोकेटेड या फिर वेयर द ड्रग इंड्यूसिंग एनी डिजायर्ड फिजियोलॉजिकल चेंज। मतलब दिया गया ड्रग किसी एक ऑर्गन पर एक्ट करेगा या फिर कंप्लीट बॉडी में अपना इफेक्ट दिखा रहा है। तो चलिए इसे एग्जांपल के साथ में समझते हैं। तो ब्रोंको सेलेक्टिव ड्रग्स और कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स, ऐसे ड्रग सिर्फ मेंशन किए गए ऑर्गन पर ही एक्ट करेंगे और इनके अपोजिट टाइप के एजेंट्स है पेरिफेरली एक्टिंग एजेंट्स या फिर सिस्टेमिकली एक्टिंग एजेंट्स। अब ये ड्रग कंप्लीट बॉडी में उनका डिजायर्ड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इंड्यूस करेंगे। अब चलते हैं अगले क्लासिफिकेशन मेथड की तरफ। नंबर 5 क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ड्रग केमिस्ट्री। यहाँ पर हम ड्रग स्ट्रक्चर के केमिस्ट्री को कंसीडर करके क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रग स्ट्रक्चर में अगर कोई इंपॉर्टेंट साइड चेन या फिर ड्रग न्यूक्लियस इटसेल्फ ये एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, अकॉर्डिंग टू दैट हम उसे एलिफेटिक ड्रग या एरोमेटिक ड्रग कहेंगे। देन ड्रग की जो भी मेन स्ट्रक्चरल रिंग है वो कौन सा हेटेरोएटम कंटेन कर रही है, दैट इज बेस्ड ऑन द हेटेरोसाइक्लिक रिंग। और एंड में जो सबसे इजी पार्ट रहेगा दैट इज बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ड्रग स्ट्रक्चर। मतलब वो ड्रग अमाइन कैटेगरी का है या फिर एसिड कैटेगरी का है। एंड हियर ऑन योर स्क्रीन इस वीडियो में एक्सप्लेन की गई सारे मेथड्स का संपूर्ण सारांश। तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस जल्दी से जल्दी पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।